टकराव जीत का हम एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। ये कोई 2023 के बाद से मुसलसल एक लहर है कि बार बार अफगानिस्तान स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन रही है सेमीफाइनल के लिए। आज का मैच बारिश की नज़र ज़रूर हो गया, कैंगरूज ज़रूर पहुंच गए सेमीफाइनल में, लेकिन अगर मगर की सिचुएशन अभी भी वहीं खड़ी है कराची के मैच को लेकर। अब ज़रा देखेंगे कि कराची के मैच के रिजल्ट्स क्या आते हैं। अगर कराची के मैच के रिजल्ट्स वो आते हैं जो साउथ अफ्रीका को डैमेज कर जाएंगे, तो एक बार फिर मैं बार बार कह रहा हूं, रेन विक्टिम साउथ अफ्रीका परेशानी में होगी। अफगानिस्तान इंग्लैंड को बाद एक ऐसी पोजीशन में आके खड़ी हो गई कि आज के मैच के बाद वो 3 पॉइंट लेके दूसरी टीम साउथ अफ्रीका के साथ जुड़ गई। अब अगर पॉइंट्स की बात होती है और साउथ अफ्रीका 3 पे रुक जाती है, तो फिर रन रेट को देखकर क्या होगा, इस पर ज़रा बात करेंगे। और बड़ी ही मज़े की सिचुएशन है इस पूल की। हमारा पूल तो बड़ा ही ज़बरदस्त क्लियर है। दो टीमों ने बहुत मेहनत की इस पूल को बिल्कुल क्लियर रखने में, एक पाकिस्तान और दूसरी बांग्लादेश। दोनों बड़ी जुड़कर इस चैंपियंस ट्रॉफी में जल्दी बाहर बैठ के सारे मैचेस को एंजॉय करना चाहती थी, तो उन्होंने किया और इंडिया और न्यूजीलैंड के लिए राहें आसान कर दी और नज़र आ गया कि दोनों सेमीफाइनलिस्ट हैं हमारे पूल से। लेकिन ये जो दूसरा पूल है, अब बड़ी मज़े की सिचुएशन है कि होगा क्या, रन रेट पर क्या होने जा रहा है और क्या अफगानिस्तान फिर कोई T20 वर्ल्ड कप के बाद सरप्राइज देकर सेमीफाइनल खेलने जा रही है। क्योंकि अभी तक जो परफॉर्मेंसेज हैं अफगानिस्तान की, उसने बहुत इम्प्रेस किया। आज की बात अगर करूं, ऑलरेडी हमें लग रहा था कि 250 तक करेगी, उसके बावजूद अच्छा स्कोर बोर्ड पे लगाने में कामयाब हुई। 270 प्लस रन, बहुत अच्छे रन है। अफगानिस्तान ने कंपोज बैटिंग की, गुरबाज भी नहीं चले, जदरान सेंचुरियन मेकर वो भी आज उस तरह नहीं चले, उसके बावजूद वो 272 पर ये 273 पर ये स्कोर ले गए। लेकिन इसके बरक्स जब बॉलिंग स्टार्ट हुई, सिर्फ एक बॉलर की बॉल हिलती हुई दिखाई दी, फजल हक फारूकी की, क्योंकि पेस उनके पास है नहीं, वो स्पिन पर रिलाई करते हैं। वहां पर ऑस्ट्रेलिया को एक फ़ायदा ये पहुंचा कि स्टार्टिंग में ही दोनों ओपनर्स के कैच छुट गए, और अगर वो कैच पकड़ लेते और फिर उसके बाद ट्रेविस हेड ने जो कुछ किया और शॉट ने जिस तरह अच्छे शॉट्स मारे, और एक नहीं, दो नहीं, 3-3 कैच छुट रहे थे। तो ये बड़ी अजीब सिचुएशन है जब टीमें इतने आसान कैच छोड़ देती हैं। राशिद से खुद कैच छुटा, बाउंड्री पे डीप स्क्वायर पे कैच छुटा, तो ये कैचेस छुटना कोई अच्छे साइन नहीं होते टीम के लिए। और आप देखें फिर कितने आसानी से उन्होंने 13 ओवरों से भी पहले 109 रन बना के खड़े हो गए थे। वो डकवर्थ लुइस भी सारी चीज़ें माइंड में रख के ये सब चीज़ें देख रहे थे। बहरहाल वो तो पॉइंट मिल गए, तो मामला अब बड़े अजीब व गरीब हो गए। हमारे साथ मौजूद है ऑफ स्विंग टेस्ट क्रिकेटर, शानदार पेस सेंसेशन मोहम्मद अब्बास भाई। अब्बास भाई अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। और साथ ही साथ हमें आज ज्वाइन किया है शानदार स्पोर्ट्स एंकर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, खुद साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर भी हैं, बहुत कुछ है, क्रिकेट कोचिंग भी कर रहे हैं, PSL में भी मुख्तलिफ टीम्स के साथ बड़ी शानदार जिम्मेदारियां निभा रहे हैं मैनेजमेंट की। अच्छा, क्रिकेट तो क्रिकेट, और भी गेम्स के साथ, फुटबॉल जैसी गेम के साथ भी, पाकिस्तान नेशनल फुटबॉल टीम के साथ भी जुड़े और बड़ी शानदार तरीके से जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। सैयद मोहम्मद अवैस। अवैस कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक हैं? अस्सलाम भाई वालेकुम। ज़बरदस्त। अवैस, प्रोफाइल आपका ना बढ़ते बढ़ते मुझे लग रहा है आखिरी टाइम आना है कि आपने स्कॉश की भी मैनेजमेंट देख लेनी है माशाल्लाह से, और बड़ी खुशी की बात है जहां से ये सफ़र शुरू हुआ, आज बढ़ते बढ़ते माशाल्लाह एक शानदार तरीके से आगे बढ़ा है। अब्बास भाई, मैच तो नहीं हुआ, लेकिन मैच ना होने से साउथ अफ्रीका बेचारी दोबारा रेन विक्टिम दोबारा फंसती हुई नजर आ रही है। अब उनकी नज़र उस कराची वाले मैच पर फंसी हुई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें, ये वाला पूल बड़ा इंटरेस्टिंग पूल बना हुआ है। पहले भी कुछ मैचेस जो है ना बारिश की नज़र हो गए, लेकिन आज लाहौर में भी बारिश आ गई, तो इसमें तो बंदा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन और ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया लास्ट मैच में, जो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड आपस में खेलेगी। लेकिन अब्बास भाई, ये जो अब 3-3 पॉइंट हो जाएंगे, बड़ा ट्रिकी काम हो गया है ये। और मैं ज़रा चले अफगानिस्तान पे बात करते सर। 2023 जिस तरह अफगानिस्तान उस वर्ल्ड कप में खेली शानदार तरीके से, वो तो ऑस्ट्रेलिया को तकरीबन हरा बैठी थी वो मैच, अगर मैक्सवेल उसमें हिम्मत ना करता। और उसके बाद हमने T20 वर्ल्ड कप USA में होने वाला देखा, कमाल हो गया, अगले राउंड में चली गई और हम पीछे रह गए।
और अब हम देख रहे हैं, मतलब ये कंटिन्यूटी जो आप देख रहे हैं अब्बास भाई, ये मुझे बड़ी अच्छी भी लग रही है, क्योंकि मैंने ये कंटिन्यूटी ना इस तरह की परफॉर्मेंसेस की बांग्लादेश में नहीं देखी। जब बांग्लादेश पैदा हुई थी बतौर क्रिकेट टीम, उस वक्त से अब तक वो वैसी ही है, कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आ गई बांग्लादेश में। आप देखें अफगानिस्तान में जो क्रेडिट जाता है उनके स्पिनर्स को और उनकी मैनेजमेंट को, देखें उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की। उन्होंने अपनी कंट्री में 10-12 ग्राउंड्स बनाए हैं, डोमेस्टिक खेल रहे हैं। पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा वो ट्रेनिंग करते हैं, इंडिया में जाके करते हैं, दुनिया की लीग्स खेलते हैं। तो बड़ा एक्सपोजर मिला उनको और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल किया जो कि अपने पूरे कंट्री में फैला रहे हैं और उसी से उनको मदद भी मिल रही है और अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव भी कर रहे हैं। अवैस, दो चीज़ें बड़ी अच्छी लगी, एक स्कोर नहीं करता दूसरा करता है, दूसरा नहीं करता तीसरा करता है। डिपेंडेंसी नहीं है गुरबाज पे कि गुरबाज अकेला स्कोर करे, नहीं चला अभी तक उसका बल्ला। लेकिन आप देखें कि जरदान ने की सेंचुरी, आज जरदान नहीं चला तो सदीकुल्ला ने बड़ी शानदार, अजमत उमर से, क्या बात है यार। परफॉर्मेंस देखें आप, बॉलिंग भी बैटिंग भी, और बस बेचारा अनलकी राज फील्ड के हवाले से। लेकिन अफगानिस्तान, जरा अफगानिस्तान पे डिटेल बात करते हैं। देखो, अफगानिस्तान टीम की अगर आप ओवरऑल अगर सिनेरियो की बात करें, क्योंकि काफ़ी मैचेस इनके खिलाफ खेला हुआ, तो मैंने इस टीम को चढ़ते हुए देखा है। आपको याद हो जब कबीर खान इनके कोच थे, क्योंकि यूएई उस वक्त होम ग्राउंड होता था, अर्ली डेज़ की बात कर रहा हूँ, जब इनके पास हामिद थे, शाहपुर थे, नौरोज मंगल इस वक्त डगआउट के अंदर बैठे हुए हैं। उस टीम को उस अपना मैं कहता हूँ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैंने देखा। फिर राशिद लतीफ़ आए, इंडियन कोच अजय जडेजा खुद भी इनके हेड कोच रहे हैं। ये बेसिकली बैटिंग से पहले पेस सेंसेशन जाने जाते थे, क्योंकि हामिद था, शाहपुर था। हामिद 145 140 को 146 तक वो टच करता था इजीली अपना, और उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मैच में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अब बैटिंग के अंदर इनका इंटरनेशनल मार दी थी बॉल, शाहपुर ने तो हमें मारी हुई है गेंदें। लेकिन थोड़ा सा बैटिंग के ऊपर आऊँ तो बैटिंग जब तक मैंने भी इनको जब तक नोट किया, वो वन वे ऑफ स्टाइल आपको नजर आता है कि एग्रेसिव अप्रोच है, ज़्यादा कामनेस आपको मिडल ऑर्डर के अंदर नजर नहीं आती थी, जो कि एक मैं कहता हूँ इनके लिए नेगेटिव पॉइंट भी था। जब अगर आप जल्दी क्रम्बल होते तो आपको कहीं ना कहीं पार्टनरशिप चाहिए जो कि आपको बिल्डअप करती है आपको इनिंग्स, वहां पर ही मार खाते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जितने ज़्यादा मैचेस खेलोगे, जितना ज़्यादा मौका मिलेगा आपके प्लेयर्स को, उतना एक्सपोजर बढ़ता है। और यही अब अफगानिस्तान टीम का नज़र आता है कि ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं है जहां पर आप अब ये नहीं कह सकते हो कि अफगानिस्तान ने किसी मैच के अंदर जाके जो सा वो एक मिस मैच हुआ, प्रॉपर परफॉर्मेंस से वो मैच जीतते हैं। और आपको नज़र भी आया इंग्लैंड के खिलाफ। थोड़ा सा आज के अगर मैच की बात करूं तो मुझे थोड़ा डिफरेंस ये नज़र आ रहा था, क्योंकि जब लाहौर की बात करते हैं, लाहौर एक वाहिद विकेट थी जिसपे मैं खुद हैरान था कि पाकिस्तान का होम ग्राउंड है, पाकिस्तान ने वहां पर मैच क्यों नहीं रखा, क्योंकि वो बड़ी सपोर्टिव विकेट है खास करके बैटिंग ट्रैक के लिए। वहां 350 भी आपने देखा था इंग्लैंड के खिलाफ, वो चेज हुआ था 325 की मैं बात कर रहा हूं। जिस दिन मैच था इंग्लैंड के खिलाफ, तो वहां पर थोड़ा सा मुझे था कि शायद ड्यू फैक्टर रोल प्ले करेगा, लेकिन एज सच था नहीं, क्योंकि वहां पर हवा चल रही थी। तो मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं मुश्किलात होंगी। प्लस पॉइंट मुझे अफगानिस्तान का बैटिंग में ये लगा था कि जब उनके गुरबाज आउट है, क्योंकि वो मेन कैंडिडेट है, आप उनकी स्ट्राइक रेट चेक करो इब्राहिम की, उसने अपनी स्ट्राइक रेट नीचे नहीं आने दी। अगर आप पहले 50 की बात करो, दूसरे 50 की बात करो, तीसरे 50 की, स्ट्राइक रेट वो मेंटेन कर, ऐसा जैसे जैसे 50 होता गया उनका स्ट्राइक रेट ऊपर जाता रहा, उसने नीचे नहीं लेके आए। सेम जब आप बात करते हो आज के मैच की भी, तो आप देखो जिस वक्त उनके 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे जल्दी, जो इंटेंट की बात होती है, जरूर मैं कहता हूँ लेफ्ट हैंडर जो उनसे बड़ा यंग है, भी उसको 8-9 मैचेस हैं खेले हुए, टाइम उसको लगेगा, क्योंकि पहली बॉल बड़ी अच्छी स्विंग भी हो रही थी। आप देख रहे थे एयर के अंदर को स्विंग बहुत अच्छा मिला था उनके लेफ्टी बॉलर को, टाइम उसको लगेगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि इंटेंट आपको नजर आती है, जो कि हमारे कहीं ना कहीं मिसिंग चीज थी। जब तक आपके पास इंटेंट ना हो, एग्रेसिव अप्रोच ना हो, तो आप इस पोजीशन में नहीं पहुंचते। जरूर एक टफ कॉल है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया खेले चाहे इंग्लैंड खेले, क्योंकि जो 30 ओवर्स जो स्पिनर्स के हैं जहां पर अफगानिस्तान डोमिनेट करता है। और आज एक मसला यह था, कैचेस तो था, लेकिन मैंने कहा ना ओवरकास्ट कंडीशंस थी, स्पिनर्स के लिए ज्यादा डोमिनेशन इस विकेट के अंदर है नहीं है। यहां पर सुबह अब्बास भाई ने हमें बताया था, अब्बास भाई ने कहा कि पिच ढकी भी रही है, पिच पर मॉइस्चर होगा तो स्पिनर के लिए थोड़ी कम, और जो पेस बॉलर है उसको अर्ली जो ओवर्स हैं उसमें स्विंग मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद पिच जरा फ्लैट होना शुरू हो जाएगी। अब्बास भाई वही बात जिस तरह अवैस भी पिच की बात कर रहा है, आपने भी की, जरा स्पिनर, चूंकि इफेक्टिवनेस अफगानिस्तान की स्पिनर है, आज का मैच हुआ नहीं, लेकिन 109 रन बड़ी जल्दी खा गई अफगानिस्तान, और बड़ी तेजी से, क्योंकि कैचेस भी ड्रॉप हुए दोनों ओपनर्स के हुए। अगर हो जाती तो क्या कोई सिचुएशन अलग होती? अब देखें, एक चीज मैं आपको बताऊं कि हमें क्रेडिट देना पड़ेगा आईसीसी के क्यूरेटर्स को कि उन्होंने लाहौर में जैसी पिचेस बनाई। आज जो लाहौर की पिच, मैंने इससे पहले ऐसी पिच नहीं देखी, बाउंस हो रहा है, सीम हो रहा है, स्विंग हो रहा है,
ओवरकास्ट कंडीशंस थी, लेकिन उन्होंने जैसे होमवर्क किया, तो वी नीड टू गिव क्रेडिट टू द क्यूरेटर्स। और उसके बाद मैच पे आते हैं तो बिल्कुल आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया के माइंड में था कि जो है ना मे बी बारिश आ जाए तो उसके मुताबिक हमें बैटिंग करनी है, तो इस वजह से उन्होंने जो है ना वो ऑलमोस्ट 10 की इकॉनमी से रन्स किए, और उसमें फिर चांस भी निकलते हैं। बिल्कुल थोड़ा बहुत हो सकते थे चेंज, लेकिन फिर भी जो है ना फेवरेट मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया ही रहती है, और वो अगर पूरा मैच होता तो वो इजीली चेज कर सकते थे, क्योंकि शाम का टाइम और शाम के टाइम पे ऐसी पिच पे कम ब्रेक होता है। हाँ, आपने दिन में कहा था कि सेकंड बॉलिंग जो लेगा उसको थोड़ा सा इशू ज़रूर आएगा, क्योंकि मॉइस्चर होगा, दीगर मामलात होंगे, ड्यू होगी, ह्यूमिड लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा। अब आज में ऐसे सिचुएशन में अगर आपसे दिन में बात हुई तो आपने कहा यार मैं तो पहले हमेशा बॉलिंग करता और चेस की तरफ जाता, तो अफगानिस्तान ने मतलब क्यों ऐसा फैसला किया होगा? हालांकि वो ये समझ रहे थे कि 300 वो लगा लेंगे, लेकिन स्कोर बोर्ड पे 270 मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को डराने के लिए नाकाफी था। आई थिंक कि उनकी स्ट्रेंथ जो है ना बॉलिंग है, तो इस वजह से जैसे उन्होंने इंग्लैंड से मैच जीता, तो वो सेम गए कि हम स्कोर स्कोर जो है ना वो अच्छा स्कोर बोर्ड पे लगाएं और हम अपनी बॉलिंग से मैच जीत सकते हैं। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती और वो 300 कर जाती, तो आई डोंट थिंक सो कि अफगानिस्तान चेज करती, क्योंकि प्रेशर में अभी वो इस केपेबल नहीं है मेरे ख्याल से कि वो 300 चेज करें, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम के खिलाफ। हाँ, अभी उस लेवल पे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बेटर से बेटर क्रिकेट खेल के श्रीलंका और बांग्लादेश, इवन अभी पाकिस्तान, इन तीन टीमों से जो हमारी एक रीजन की टीम है, इनसे बेटर क्रिकेट खेल रहे हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। टकराव जीत का हम एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। मोहम्मद अब्बास भाई हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। खबरें गर्दिश करना शुरू हो जाती हैं हमारे पास, ज़रा सा अच्छे रिजल्ट नहीं आते, रिवायत हम नहीं भूलते भाई, इस रिवायत पे हम कायम हैं। अब हेड कोच, अच्छा बड़े सारे लोग ये खबर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हेड कोच की तब्दीली हो रही है। मैं बहुत पहले ये बात कह चुका था कि चैंपियंस ट्रॉफी तक अंडरस्टैंडिंग थी आकिब जावेद की बतौर हेड कोच। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उनका रोल पहले से, आपको याद होगा सारों को, देखने वालों को, मैंने बहुत पहले कहा था कि उनका रोल चेंज करके उन्हें नेशनल क्रिकेट एकेडमी देने की तैयारियां हो रही हैं, और वो खुद भी वही लेना चाहते हैं, तो वो कोई हटाए नहीं जा रहे, उनकी अंडरस्टैंडिंग ही इतनी थी। कैप्टन भी कहीं नहीं जा रहा, कैप्टन भी यही होगा, कोई बड़ी तब्दीलियां नहीं होंगी, नए लड़के इंडक्ट होंगे और अगली सीरीज में आप खेलता देखेंगे, तो पहले से तय था, इसमें कोई बहुत बड़ी सर्जरी होने की जरूरत नहीं है। फ़हीम अशरफ और खुशदिल, इनका रोल पहले भी नहीं था, इनका ये अचानक रोल था और बस अचानक रोल इतना ही था। अवैस, पहले चूंकि ये वाली बात है, ये आपसे करूं, ये क्या हमारे यहाँ रिवायत बदलती नहीं है, बस एक टूर्नामेंट बुरा हुआ और हम कप्तान के पीछे पड़ गए, हेड कोच के पीछे पड़ गए? यार देखो, आप पहले एंकर हो कसम से जिसने हेड कोच का है, वरना इंटरम कोच का एक अल्फाज यूज़ किया जाता है टीवी पे, और मैं खुद हैरान होता हूँ इस चीज़ पे कि जब एक बंदा इतने टाइम से एक सेटअप के साथ मौजूद है तो उसको डिक्लेयर करो हेड कोच, और हेड कोच है वो पाकिस्तान टीम का। जो भी हुआ अनफॉर्चुनेट सिनेरियो था, क्योंकि अगर आप साल पहले चले जाओ या इसी साल की मैं बात कर रहा हूँ, तो जब पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी, तो खाली पाकिस्तान नहीं, बहुत सी कंट्रीज़ के एक्स क्रिकेटर्स जो लेजेंड्स हैं वो कहने लग पड़े कि ये टीम जोन सी है, ये चैंपियन है, इसको हराना मुश्किल होगा चैंपियंस ट्रॉफी में। साथ ही फिर एक अचानक 3-4 पैराशूटर्स की एंट्री होती है टीम के अंदर। उस्मान की बात करूं, फ़हीम की बात करूं, खुशदिल शाह, मैं अगेंस्ट नहीं हूं किसी क्रिकेटर के, मेरा मसला ये था कि आप एक साल से एक पोजीशन को कैरी करो, एक बंच ऑफ क्रिकेटर्स को कैरी कर रहे हो, वो लड़के पूरा साल मेहनत भी करें, परफॉर्म भी करें। इरफान नियाजी की आप बात करें, वो अनफॉर्चुनेट था सिनेरियो साइम अयूब के साथ हुआ। मेरा सबसे बड़ा जो मसला, आमिर जमाल आपके साथ है, मेहरान मुमताज, मेरे लिए सबसे बड़ा जो इशू रहता है वो ये होता है कि हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरीज पे चलते हैं। असलान, आप इस चीज़ को एग्री करोगे कि साइम आया, आप अपने बैकअप ओपनर्स को भूल गए। मैं किसी के हक में बात नहीं कर रहा कि यार वो है, आप अपने बैकअप प्लेयर्स को भूल जाते हो। क्यों? आपको होता है ये प्लेयर ने आया है, आप उसको रख के जेन में चलते हो कि यार इसे चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। जो बीच में 7-8 महीने का गैप है, खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है, तो आप उसका बैकअप तैयार करते रहते हो। आप बैकअप तैयार नहीं करते, फिर जाके खमियाजा भुगतना पड़ता है। आप लेके आए उस्मान खान को, आप लेके आए फ़हीम को। मैं खुद कहता हूं कि मैं उस्मान खान का बहुत बड़ा फ़ैन था, इस सेंस में कहता था कि यार उस्मान खान को टीम में आना चाहिए जिस तरीके से परफॉर्म करे। लेकिन शायद फिर जाके लेट मुझे एहसास हुआ, कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि लीग क्रिकेट, क्लब क्रिकेट के बहुत टॉप के कंटेंडर होते हैं, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल की बात आती है
तो कहीं ना कहीं शायद वो स्ट्रगल करते हैं और आपको नजर आता है। और उसका यार खेलने का तरीका कार ही अलग होता है। देखो इंटरनेशनल इज समथिंग एल्स भाई, लीग के खिलाड़ी ऐसे हजार फिर रहे हैं, लेकिन जहां पर इंटरनेशनल खेलनी हो, अभी भी हम बहुत डाउन देख रहे हैं बाबर आजम को। बहुत ज्यादा चीजें उस पर डिस्कस हो सकती है, पर अभी भी आपके पूरी टीम में टॉप टू बॉटम की बात कर रहा हूं, इंक्लूडिंग कामरान गुलाम, इंक्लूडिंग सऊद शकील, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। सलमान अली आगा फुटवर्क के मामले में, बट स्टिल जो बाबर आजम की एक क्राफ्ट ऑफ बैटिंग है ना, उसमें अभी बहुत सारे लोग उससे बहुत पीछे हैं। वो स्टाइल ऑफ बैटिंग वो इंटरनेशनल को मीट करता है। अब्बास भाई बार बार हेड कोच को तब्दील कर दें, कैप्टन को कर दें, बस यही रह गया हमारा, और तो कुछ नहीं होता। ठीक है भाई, सिलेक्शन के मसाइल ज़रूर हैं, आप सिलेक्टर से बात करें, आप उन पे तनकीद भी करें, आप सिलेक्शन कमेटी को एक बार ज़रा सर्जरी जरूर, लेकिन ये तब्दीली मेरा ख्याल है बहुत बार करके देख ली, कोई ऐसा फ्रूटफुल तो नहीं होता हमारे लिए। जी अरसलान भाई, इसके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आते। आई थिंक मेरे ख्याल से कोई भी मैनेजमेंट या कैप्टन आए उसको मिनिमम 5 साल के लिए टीम दे देनी चाहिए, और उसके बाद जो है ना रिजल्ट आना शुरू होंगे। ऐसे 1 सीरीज 2 सीरीज के बाद कैप्टन चेंज कर देना, मैनेजमेंट चेंज कर देना, इससे हमने बहुत जो है ना स्ट्रगल किया, और होना भी नहीं चाहिए। मैं एज ए प्लेयर आपसे डिस्कस करूं तो मैं बात करना चाहूँ तो, एक मैं किसी भी कोच के साथ अगर काम करूं, हम किसी पर्सनल चीज पे काम कर रहे हैं, कभी किसी टाइम कोच कोई बात बताता है वो मुझे समझ ही नहीं आती, मैं कर रहा हूँ वो कुछ कर रहा है, फ्यू मंथ लेटर मैं एग्री हो जाता हूँ, ठीक है जी कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मुझे अब थोड़ा सा बेहतरी आनी शुरू हुई है। फिर जो है ना को मे भी 6 महीने साल में हम एक दूसरे के काम को समझते हैं और चीजें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। तो टाइम लगता है, ऐसे बिल्कुल नहीं होता जो है ना थोड़ा सा 6 महीने बाद या साल बाद जो है ना चीजों को चेंज करते, तो फिर जो नया बंदा आएगा फिर जीरो से स्टार्ट करेगा, वो अपनी जो है ना वो मर्जी करेगा, तो इससे आई थिंक क्रिकेट इंप्रूव नहीं होगी। मेरे ख्याल से मिनिमम 4-5 साल के लिए एक ही मैनेजमेंट होगी तो क्रिकेट बेहतर होगी और पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत ऊपर जाएगी। वैसे खबरें जो गर्दिश कर रही हैं, वो आपके बड़े पक्के दोस्त खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो कोचिंग के रोल में शायद हमें एक बार फिर दिखाई दे। मैं ये एक बार फिर इसलिए कह रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा, एक बार फिर, तो बहुत सारे लोगों को समझ आ जाएगी। तो क्या फर्क पड़ेगा यार, कोई कुदरत का निज़ाम ऐसा है, कोई कुदरत का निज़ाम है ऐसा। यार देखें, जो अब्बास भाई ने बात की ना, इसका मैं खुद भी एक स्ट्रॉन्ग बड़ा बिलीव ये रखता हूँ। मैंने कहा ना, बाकी भाई मेरे खुद भी उस्ताद रहे हैं, मैं कोई उनके अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि जो भी कोच आता है यार एटलीस्ट उसको एक टाइम चाहिए होता है। आप अब्बास भाई 5 साल की बात करें, कम से कम मिनिमम 3 साल तो आप दो ना। आप अगर अपने जो फॉरेन 2 कोचेज आप लेके आए थे, जैसन गिलेस्पी की आप बात कर लें, आप बात करें दूसरे कोच की आप बात करें, उनको तो पाकिस्तान घुमाने लाए थे। नहीं पाकिस्तान तो उन्होंने घूम लिया, बस चले गए। मुझे याद है क्योंकि मैंने जैसन गिलेस्पी का खुद भी इंटरव्यू किया हुआ है कि वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट था, वो जो करना चाह रहा था पाकिस्तान टीम में। लेकिन उसने भी एक बात की थी, उसने कहा पाकिस्तान टीम को अगर आप कहो कि मैं विद इन 3 to 4 months से 6 months के अंदर इंप्रूव कर दूंगा, नहीं, मुझे डोमेस्टिक को समझना है, मुझे थोड़ा टाइम स्पैन चाहिए। उसके बाद टाइम स्पैन बड़ा एक अच्छा एक प्लान था। गैरी कर्स्टन को आप रेट करते हो, मैं खुद रेट करता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट कोचेज इन द वर्ल्ड है। जिस टीम के साथ उसने काम किया है, वो 2-3 साल उसने काम किया है। इंडिया के साथ 3 से 4 साल काम करके उसने वर्ल्ड कप जिताया था। टाइम स्पैन आपको चाहिए होता है। लेकिन मसला हमारे यहाँ पर यह है कि जब भी आपका क्रिकेट बोर्ड के अंदर जब ऊपर से छेड़छाड़ होती है, आप पूरा का पूरा आप सिस्टम तो तबाह होता ही होता है, लेकिन जो टीम का जो एक प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन है, 15 का कॉम्बिनेशन है, वो डिस्टर्ब होता है, क्योंकि कप्तान डिस्टर्ब होता है। कप्तान के बाद आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि अपने रूल्स आते हैं, अपनी चीजें आ जाती हैं। सबसे बड़ा जो मसला आजकल पाकिस्तान टीम के अंदर जो जब से डिस्टर्बेंस आपको नजर आई थी, आप देखें ना, जब एक कप्तान डिस्टर्ब है, टीम डिस्टर्ब है, फिर आप पूरी मैनेजमेंट की बात करते हैं, वो परफॉर्मेंस एनालिसिस के ऊपर आप बात करो, उस पर भी बहुत से लोग तनकीद करते हैं, और मैं भी कर रहा हूं, सब कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पूरा का पूरा सिस्टम ही इस वक्त तंग हुआ है। समझ में नहीं आ रही कि क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जब आप डोमेस्टिक के अंदर आ जाते हैं, आबास पे क्योंकि सो डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं, मेरी आज तक सिर्फ एक ही मेरी जो परेशानी रही है डोमेस्टिक के अंदर, वो ये है कि आप हर साल डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को चेंज करते हो। कभी आप विकेट्स को चेंज कर देते हो, कभी आप बॉल को चेंज कर देते हो, कभी ड्यूक ले आते हो, कभी आप कोकोबुरा लेके आते हो। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप कहते हो कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर, इंटरनेशनल पे आप कहते हो 4-डे क्रिकेट के अंदर के इंटरनेशनल पे मैंने घास उड़ा के मैंने स्पिनिंग ट्रैक बनाने देखता हूं कौन सी टीम आके जीतती है। अच्छा एक फॉर्मूला है। लेकिन जब मैं बात करता हूं आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की, जो इस दफा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था, उसमें सारे आपके मीडियम पेसर्स ने आउट किया है, ग्रीन टॉप विकेट्स थी जहां पर वो आउट करते रहे हैं। तो वो जो क्लैरिफिकेशन है, एक जो फास्ट बॉलर जो अंडर 19 का अली रजा की, चले मैं एग्जांपल देता हूं,
अभी से उसके ऊपर एक टैगलाइन लगाई जाती है कि तुम आने वाले वक्तों के ग्रेट टेस्ट फास्ट बॉलर होगे। टेस्ट फास्ट बॉलर बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत पहले उसका बना जो नाम बहुत बड़ा है। सर विराट कोहली नहीं बना दिया हमने? देखिए ये चीज है ना, वो साइकोलॉजिकल हिट करता है उस लड़के की, यंगस्टर है ना, उसके दिमाग को भी हिट करता है। दूसरा, जब वो क्रिकेट को देखता है, टेस्ट क्रिकेट जो पाकिस्तान खेल रहा है, वो कहता है यहाँ तो स्पिनिंग ट्रैक्स आप सर बना रहे मैंने हो। कोच को तो यहाँ पे मेरी क्या पिंडी लाइफ होगी इसके स्टेडियम में, अंदर? अब्बास भाई मैं हैरान हो गया, मैं वहीं खड़ा हुआ था, कोच को कहते सुना मैंने, और तुमसे बड़ा स्पिनर पूरे पाकिस्तान में नहीं है, मेहरान मुमताज को। मैंने कहा लो भाई इसको भी आप बाहर निकाल दोगे टीम से। अच्छा वो कोच का, और नहीं असलान भाई, मैं कहा यार खुदा का नाम लो यार, किसी को खेल लेने दो, उसकी कोई 100-200 विकेटें होने दो, हमें भी समझ आने दो कि 200 विकेटों के बाद ये बड़ा मसला है। बास भी हमारे यहाँ बिहेवियर्स भी, हमें बहुत सारी चीजें तब्दीली के साथ अपना बिहेवियर भी तब्दील करना होगा। अब बिल्कुल ऐसे ही है, हमें डोमेस्टिक की बहुत कदर करनी होगी, उस पर पूरा फोकस करना होगा, और उसको मेरे ख्याल से किसी न किसी चैनल पे, हर चैनल पे लाइव कर देना बहुत अच्छी चीज होगी, क्योंकि हर चीज को, अंपायरिंग, पिचेस, बॉलिंग, बैटिंग, हर चीज को, ग्राउंड्स की क्वालिटी, हर चीज को जो है ना मोनिटाइज कर सकते हैं हम ये वैसे घर ठीक बैठ। कह रहे हैं अब्बास भाई, ये आइडिया बहुत अच्छा है कि मॉनिटरिंग करें और अपने स्टैंडर्ड को खुद बेहतर करने के लिए उसे दिखाएं। जी अब्बास भाई, जी हाँ। सॉरी अब्बास भाई, इसमें थोड़ा सा एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट की अब्बास भाई ने बड़ी एक अच्छी बात की है। हमने ना अनफॉर्चुनेट है, कहीं ना कहीं शायद लोगों के भी जेहन में ही होता है कि पीएसएल लाइव टेलीकास्ट होता है, लेकिन पीएसएल एक टैलेंट प्रमोटर नहीं है। बेसिकली वो एक फ्रेंचाइज है, वो एक डिफरेंट चीज है। वहां पर different आपने game है यार। टैलेंट बनाना नहीं है, टैलेंट सारा का सारा आपका बना है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर। आप यकीन मानो, खाली पाकिस्तान में, चलो हम तो क्योंकि पाकिस्तान में बैठे ना, हम पाकिस्तान डोमेस्टिक को बैठ के तनकीद में कर दूंगा, मैं बाहर भी बात कर रहा हूं, मैं उन नॉन टेस्ट नेशंस की बात करता हूं। लिटरली ये चीज गिनी जाती है जब लाइव टेलीकास्ट नहीं ना हो रहा होता। एग्जाम्पल, एक लड़का नया आता है, अवैस के नाम से लड़का एक आता है, वो किसी भी टीम के खिलाफ, सपोज केआरएल के खिलाफ अगर वो 6 आउट करता है, वो बकायदा लिटरली देखा जाता है ऊपर किस टीम के खिलाफ किए, कौन से प्लेयर मौजूद किस थे। सिचुएशन में अच्छा, अगर वो बड़े प्लेयर्स मौजूद नहीं है, कहा जाता है चलो अगले मैच के अंदर फिर देखेंगे, अगले मैच में फिर आउट करता है। मसला कहां पर आता है कि वो लाइव टेलीकास्ट नहीं होता। आप अंडर 19 लड़कों के साथ काम करो, अंडर 17 के साथ, इस वक्त जो हमारा माइंडसेट है, वो लड़के क्यों आपकी 4डे क्रिकेट से दूर जा रहे हैं? क्योंकि वो लाइव टेलीकास्ट नहीं होती, आप उसको प्रायोरिटी नहीं रखा हुआ। लड़का कहता है यार शॉर्टकट पकड़ो, T20 लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, 1-2 मैचेस के अंदर मेरा पंजा लग गया तो मेरा नाम स्पार्क करेगा, सीधी बात है, पीएसएल या कोई ना कोई टीम उठा लेगी। अच्छा बात इस चीज को ये, क्या करना है? ये जो वाकई ठीक है, टेलीविजन प्रोजेक्शन या टेलीविजन प्रमोशन थ्रू मैचेस जो है, ये आपकी एक तो परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट भी होती है और शाबाशी की मद में भी आती है, और तीसरा मॉनिटरिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं, और इस पे मेरी बात भी हुई थी एनसीए में, डोमेस्टिक के ही करता धरता थे, तो वो उनके साथ बात भी, तो वो पॉजिटिव थे। वो कहते हैं हम करना चाह रहे हैं, बस काफी ज्यादा चैलेंजेस होते हैं इन चीजों को देखते हुए, तो इस वजह से जो है ना वेरी सून हम इस पे काम करेंगे, और आप देखेंगे कि काफी चीजें बेहतर हुई हैं। हम तो वैसे ये देखेंगे ही, लेकिन जब तक हम देखेंगे तब तक पता नहीं कब तक ये काम होगा, जब तक ये मुश्किल हालात होंगे, जब तक हम चल रहे हैं, जब तक हम करना चाहते हैं, पता नहीं। हमारे पास ये बहुत है कि चैलेंजेस बहुत है। चलें एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं, ज़रा आप बात करेंगे पॉइंट्स टेबल पे। क्या अब अफगानिस्तान के लिए चांस है, क्या साउथ अफ्रीका के लिए चांस है? क्योंकि यही एक ग्रुप है जिसके अंदर मामला चल रहा है, बाकी तो क्लियर है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अब ज़रा बात करेंगे पॉइंट्स टेबल को लेकर, ज़रा सी डिस्कशन करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे जहन में बात करने की, लेकिन चलें वो कल सुबह भी कर लेंगे, कल शाम भी। लेकिन अभी ज़रा पहले बात पॉइंट्स टेबल को लेकर। अब बात भाई बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन हो गई है, 3-3 पॉइंट्स के साथ साउथ अफ्रीका और 3 के साथ अफगानिस्तान। सिर्फ रन रेट का फ़र्क है, अफगानिस्तान रन रेट में नीचे है। साउथ अफ्रीका ने चूंकि बड़े भारी मार्जिन से मैच जीत लिया था अफगानिस्तान से, तो साउथ अफ्रीका अब ऊपर है रन रेट को लेकर। अच्छा, ये जो रन रेट होगा, इसमें अब लगता यूँ है कि इंग्लैंड को बहुत कोई बड़े, अगर तो हराएगी तो बहुत कोई बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा अफगानिस्तान को बहुत बड़े मार्जिन के साथ आगे जाने के लिए। रन रेट को अगर देखें, या इंग्लैंड को अगर हराती है तो बड़े क्लोज मैच हो, तब जाके रन रेट मैच कर पाएंगे साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड वाले मामले का। अगर हार जाती है साउथ अफ्रीका तो बड़ा ही ट्रिकी हो जाएगा, फिर तो उनका रन रेट भी गिर जाए। पता नहीं क्या गिचमिच हो गया ये काम। ज़रा बताएं, क्या इंग्लैंड के साथ साउथ अफ्रीका होने क्या वाला है? हाँ बिल्कुल, जैसे कि
पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ये चैंपियन ट्रॉफी में बहुत ही थोड़े मैचेस हैं और हर मैच की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये वाला मैच तो डू एंड डाई है और बड़ी चीज़ों को जो है ना मद्देनज़र रखना होगा। पहले तो मैच जीतें और मैच नहीं जीते तो अपना रन रेट बेहतर करना होगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा ये वाला। अच्छा अवैस, ये देखो अब मामला यहाँ आ गया है कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका दोनों को, एक तो इंग्लैंड के लिए तो कुछ बचा नहीं, उन्हें तो पॉइंट चाहिए होंगे क्योंकि उनके मैच में तो बारिश भी नहीं हो रही कि जो उन्हें पॉइंट मिल जाए, तो उनको तो अब मैच में पॉइंट चाहिए। साउथ अफ्रीका को अगर अब तो जीत डन है, उनको जीत मस्ट चाहिए, लेकिन कोई ऐसा हो जाता है कि इंग्लैंड अपने पॉइंट्स के चक्कर में लड़ जाती है, तो साउथ अफ्रीका को ऐसे पॉइंट्स रन रेट के साथ मैच जीतना होगा कि अफगानिस्तान से ऊपर खड़े रहें। हालांकि अफगानिस्तान का अभी तो नेगेटिव में है। ये देखो थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है। अगर आप इस वक्त साउथ अफ्रीका के रन रेट की बात करें 2 पॉइंट समथिंग है, और अगर आप अफगानिस्तान को देखें 1 पॉइंट समथिंग है। यहाँ तो 200 रन के मार्जिन से होता है ना कि यहाँ तो इंग्लैंड जीत जाए तो फिर कहीं ना कहीं वो फ़र्क ज़रूर पड़ता है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा मसला होगा। लेकिन ऑब्वियसली हाइटर नोट पे, अपना हायर नोट पे आप ख़त्म करने की कोशिश करोगे। साउथ अफ्रीका की बात करें तो मैं हमेशा कहता हूँ सदके के बकरे साथ ज़रूर लेके जाने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चोकस का जो टैग है, वो जो साइकोलॉजिकल चोकस टैग है, उसको ख़त्म करना है यार। इस दफ़ा एक स्ट्रॉन्ग साइड है जो कि अगर आप देखें वेल सेटल्ड है, ज़रूर उनको क्लासा की कमी महसूस होती है बीच में, लेकिन कॉबरन बॉश की आप बात कर लें, आप वेंडूसन की बात करें, एक पूरा पैकेज आपको नज़र आता है उस टीम के अंदर। और इंग्लैंड में कह रहा हूँ कि जिस तरीके से इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, आज बटलर खुद भी अपना रिटायरमेंट अपना स्टेप डाउन कर चुके हैं कैप्टनसी से, लेकिन जो प्रेशर से गुजरा है इंग्लैंड, मसला सारा इंग्लैंड का यह है कि वन प्ले ऑफ स्टाइल की फिर हम बात करते हैं, जो उनका एक फ्लैम्बॉयंट क्रिकेट किस्म का एक स्टाइल है कि जी हमने एक ही तर्ज पे क्रिकेट खेलनी है। बेसबॉल उनकी पॉजिटिव में भी जाता है, उनकी नेगेटिविटी में भी जाता है, आपने देखा होगा। लेकिन सर 2023 से अब तक वो इससे कुछ बना नहीं पा रहे, जीत नहीं रहे हैं मेजर टूर्नामेंट। देखो मैंने कहा ना वो एक ही तर्ज की क्रिकेट खेल रहे हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट बॉलिंग पे बात करना चाहूंगा, दो फास्ट बॉलर्स पे स्पेशली, क्योंकि अब्बास भाई यहाँ पर है, शायद मैं गलत हूँ इस चीज़ में, लेकिन जितना मैंने अभी तक जज किया है, अगर आप मार्क वुड की बात करें, टेरवे क्विक है, पेस भी है, परफॉर्म भी करता है, लेकिन जोफ्रा आर्चर एक वेपन के तौर पर इंग्लैंड उसको यूज़ करता है। और मैंने एक चीज़ नोट की थी कि जब अपनी कंडीशंस आती हैं, जब आप बात करते हैं जहाँ पर सीमिंग कंडीशन होती हैं, जहाँ पर सीना विकेट्स हैं, वहाँ पर उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी बॉल की जो कैटेगरी है बिल्कुल डिफरेंट होती है। लेकिन जब इन विकेट्स की बात करते हैं, जहाँ पर आपको बैक ऑफ द हैंड की बात कर लें, स्लो रन की बात करें, आपको क्योंकि टेस्ट होता है एक बॉलर स्ट्रगल करते हुए, आपको जोफ्रा आर्चर नजर आए हैं। बेशक उन्होंने 3 खिलाड़ी जरूर अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ा अच्छा ब्रेक थ्रू लिया था, लेकिन जब उनको आप एग्रेसिव अप्रोच करते हो तो जोफ्रा आर्चर आपको स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। दूसरा, जब वो स्ट्रेस फ्रैक्चर से वापस आए थे, सीरीज तो उन्होंने खेली है, पैचेस में खेली हैं। अगर आपको याद हो, जब इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जब वो पहला मैच खेल रहे थे, पहला ओवर उनका 90 प्लस तो उन्होंने बॉल करवाई है, लेकिन जैसे ही दूसरे ओवर में आए तो उनको कहीं ना कहीं जो साइड स्ट्रेन की आप बात करते हैं, मुझे इशू थोड़ा सा नजर आ रहा था। फिटनेस लेवल पे भी जोफ्रा आर्चर थोड़ा सा, मैं कहता हूं कि जज हुए हैं इस दफा के इन विकेट्स के ऊपर जोफ्रा आर्चर मसला है फिटनेस का जोफ्रा का। फिर वो पेस सेंसेशन है तो चलता रहता है मेरा ख्याल है इस कैलिबर के पेसर्स के साथ जो 145 प्लस 145 करते हो। अब्बास भाई, बड़ी ही अजीब तरीके से इंग्लैंड की टीम 2023 से अब तक, गुज़िश्ता रोज़ भी हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ये टूर्नामेंट तो इंग्लैंड के लिए समझे बिल्कुल ना होने के बराबर था। इतने बड़े बड़े नाम और काम हमें बिल्कुल सिफर। अच्छा, इतना बड़ा स्कोर 350 लगा दिया, वो नहीं जीत पाए। फिर 325 के करीब चले गए, 317 तक पहुंच गए, वो नहीं जीत पाए। फिर अफगानिस्तान से हारना, ये एक और मेरा ख्याल है बड़ा मॉरल नीचे गिरता है टीम का। अब साउथ अफ्रीका के साथ लड़ने के लिए उनके पास सिर्फ यही मौका है 2 पॉइंट्स का, बस लड़ना है, डू एंड डाई सिचुएशन, और साउथ अफ्रीका की भी वैसे सिचुएशन यही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है अरसलान भाई। देखें जब कंडीशंस आती हैं उनकी होम, तो उनकी वाकई मैंने देखा है कि बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। लेकिन इन जो पिचेस हैं, स्पेशली जो मैचेस हुए हैं दोनों उनके लाहौर में, तो ये एक्सपोज हुए हैं वो। और इन पिचेस पे वो वाले बॉलर्स कामयाब हुए हैं जो 130 से 135 के अराउंड में 140 तक जो टच करते हैं, वो वाले बॉलर्स, और जिन्होंने वेरिएशन यूज की है, वो वाले बॉलर कामयाब हुए हैं। तो बिल्कुल जैसा 352 रन चेज करवा देना, और उसके बाद जब 3 आउट कर लिए ऊपर से, और फिर अफगानिस्तान की टीम को अलाउ करना कि वो 325 कर ले, तो बिल्कुल एक्सपोज तो हुई है उनकी बॉलिंग। अब्बास भाई, हम ना पूरे टूर्नामेंट में अब देख रहे हैं कि जो कुछ सेमीज की तरफ बढ़ रहा है, फर्ज करें
हम देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया थ्रू हो जाते हैं सेमीफाइनल में। यहाँ से न्यूजीलैंड अभी तक टॉप पर बैठा हुआ है, न्यूजीलैंड की रन रेट की वजह से। सेकंड पे इंडिया है साथ ही साथ। क्या देख रहे हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया का सेमीफाइनल हो जाता है तो जिन्हें लोग फाइनलिस्ट कह रहे थे उनमें से एक टीम कम हो जाएगी ऑब्वियसली। फर्ज करें एक टीम कम होती है तो किसका पलड़ा सेमीफाइनल में ज्यादा तगड़ा देख रहे हैं? किन दोनों में की बात कर रहे हैं आप? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में से, अगर दोनों का मैच हो जाता है अभी। देखिए, इंडिया को ज्यादा जो है ना वो बेनिफिट है, क्योंकि वो सारे मैचेस एक ग्राउंड में खेल रहे हैं, कंडीशंस का उनको पता है, स्पिन बॉलिंग उनकी अच्छी है। तो आई थिंक इंडिया को जरूर फेवर जाती है इस चीज की कि वो सिर्फ एक ही जगह पर रुके हुए ना, वो ट्रेवल कर रहे हैं, उनको वो भी कोई मसला नहीं है। और एक ही ग्राउंड में सारे मैचेस खेलना तो काफी ज्यादा चीजें फिर जो है ना बंदा एडजस्ट कर जाता है इस चीज। अवैस क्या कहेंगे? यार ये अब्बास ने जो बात की है ये तो चैलेंजेस हैं। देखें हाल ही दूसरी कंट्रीज़ को भी आप देख रहे हैं जो इस वक्त खेल रही हैं, उन्होंने बड़ा इसको आड़े हाथों लिए इंडिया वाले मामले को कि जी उनको तो ऑब्वियसली एक बेनिफिट है कि आप एक ही होम कंडीशंस पे खेल रहे हो, फिर आपको पता है उन विकेट्स का और फिर एटमॉस्फेयर का भी आपको पता है बड़ा एक चैलेंज होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर पाकिस्तान की बात करें तो स्टिल अभी ठंड है, पिंडी की आप बात कर लें या लाहौर की बात करें तो आज भी जैसे बारिश हुई अभी भी सर्दी है। तो आप उसको कंडीशंस को छोड़ के फिर आप उन्हीं वापस ह्यूमिड कंडीशंस में जाते हो, फिर विकेट्स भी बड़ी डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से फ्लैट क्रिकेट खेलता रहा है वो खेलता रहा है बैटिंग ट्रैक के ऊपर, जो यहाँ पर लाहौर में आपको नजर आई थी। वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा, वहाँ पर स्पिनिंग ट्रैक हैं। फिर उसके बाद दुबई स्पोर्ट सिटी, क्योंकि पूरी ज़िंदगी वहाँ पर खेला हूँ, जितना आज तक मैंने भी उसको जज किया कि जो मर्जी आप कर लो उस विकेट को, वहाँ पर स्पिनिंग जो एक स्पिन है वो आपका एक थ्रेट होता है मेन, और वो आपको स्पिनर्स जो से डोमिनेट करते हैं। आप बेशक वहाँ पर 270 300 अगर पाकिस्तान कर जाता है इंडिया के खिलाफ, लिटरली बहुत अच्छा स्कोर होता है उस विकेट के ऊपर, क्योंकि स्पिनर्स आपके डोमिनेट करते हैं। बेशक आपके पास जेन्युइन स्पिनर्स थे भी नहीं तब भी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया अगर इनकेस टॉस जीतता भी है तो वो किस तरीके से वो जो ट्रायो स्पिन है उनके पास भी उसको किस तरीके से आगे लेके चलता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया साइकोलॉजिकली तो नो डाउट के वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है दुनिया की। वो साइकोलॉजिकली इतनी स्ट्रांग है कि वो आसानी से नहीं जाने देगी मैच। लेकिन कोशिश होगी ऑस्ट्रेलिया की अगर टॉस जीतते हैं तो कम से कम 300 के करीब स्कोर करें, क्योंकि विकेट डिफरेंट है, यहाँ पर बॉल रुक के आता है, उनके बैट्समैन ज़्यादा एडजस्टेड हैं क्योंकि उन्होंने मैचेस बहुत ज़्यादा वहाँ खेले हैं। फिर स्पिन बॉलिंग की मैंने कहा ना कि जो कुलदीप यादव वर्सेस राइट आर्म जो बैट्समैन है उनका बड़ा एक चैलेंज होगा ऑस्ट्रेलिया के, वो किस तरीके से उनको काउंटर अटैक करते हैं। बस भाई ये जो हम स्पिन डिपार्टमेंट की बार बार बात कर रहे थे, इन पिचेस पे इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं रहा। जब दुबई चली जाएगी, ये आखिरी जो मैचेस हैं दुबई में, स्पिनर्स बड़े इफेक्टिव होंगे, तो जिस टीम के पास स्पिनर होंगे मेरा ख्याल है वो बड़ा तगड़ा शोकेस करेगी मैचेस में। यहाँ तो इतना नहीं चले। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और टोटली डिफरेंट कंडीशंस हो जाएंगी। इधर ठंडा मौसम है, उधर गर्मी भी होगी और ड्राई पिचेस होंगी, और बिल्कुल स्पिनर्स का बहुत ज्यादा रोल होगा। और मीडियम पेसर्स उधर अच्छा जो है ना परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे उनके ऑस्ट्रेलिया के पास नेथन एलिस है। ये आज स्पेंसर ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, आवाज़ भी उसकी गेंद शुरू में इतनी शानदार स्विंग हो रही थी, बड़ा मज़ा आया। अच्छा, गेंद फजल हक फारूकी की भी हो रही थी लेकिन कंट्रोल में नहीं थी बॉल उनके, ये बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों में। हालांकि 5 ODI मैचेस हैं स्पेंसर के, उसके भी कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन फजल हक फारूकी की बॉल कंट्रोल में नहीं आ रही थी, उसकी कंट्रोल में थी। आप देखें कि जैसे हमने सुबह बात की कि जो है ना अंडर कवर रही है पिच, और उसके बाद जो है ना ओवरकास्ट कंडीशंस थी, तो उसकी हाइट से भी उसको मदद मिली। बाउंस काफी ज्यादा था। आज तो लाहौर की पिच ही नहीं लग रही थी हो रहा था, स्विंग हो रहा था। तो बिल्कुल ये वेदर की वजह से बॉलर्स को काफी मदद मिल रही थी। अब्बास भाई थैंक यू सो मच। सैयद मोहम्मद अवैस बहुत शुक्रिया, आपने भी आज हमें ज्वाइन किया। नाजरीन आपका भी शुक्रिया। टकराव जीत का चल रहा है, सुबह आपसे फिर होती है मुलाकात 1 बजे, और देखेंगे कि क्या सिचुएशंस चल रही हैं इस पूरे टूर्नामेंट की, और आगे आने वाली टीम्स उन पर बड़े डिटेल डिस्कशन करेंगे।